यहाँ 15 साल पहले भी खा रहा था और आज भी खा रहा है। हमने पार्टियों से टंकी भरी है 700 लीटर की। कंप्लेंट दी भी है, लेकिन ये लोग क्या है, यहाँ पे अवैध वसूली करते हैं लोगों से, वहाँ पे जाके पैसे दे देते हैं। पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम जाके पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है पानी का, कभी 5 बजे छोड़ देते हैं, कभी 7 बजे छोड़ देते हैं, कभी 10 बजे छोड़। दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। निशांत त्यागी जी, संस्कृति अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 28, जिन्होंने समाज के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं और समाज की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। रोहिणी सेक्टर 28 के अंदर एक मिसाल कायम है। पिछले 2 सालों से संस्कृति अपार्टमेंट में दादागिरी से बिना प्रधानी के चुनाव के माफियाओं द्वारा संस्कृत अपार्टमेंट में बहुत बड़ा खेल चल रहा था। उनके खिलाफ संस्कृति डिपार्टमेंट में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन समय में करवट लिया। सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और ये दिखा दिया, अब माफियाओं का बोलबाला नहीं चलेगा, अब सीधे चुनाव होगा। सोसाइटी के भारी संख्या में इकट्ठा हुए कि अब अत्याचार को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। माफियाओं द्वारा मकान बनाने पर लाखों रुपए की वसूली होती थी। संस्कृति अपार्टमेंट के लोग तंग और परेशान थे। कुछ लोगों को पैसा देकर मेंबर बनाकर गडले बिना प्रधान के वसूली चल रही थी। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संस्कृति अपार्टमेंट के लोगों ने अपनी आवाज उठाई और चुनाव होने जा रहा है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। संस्कृति अपार्टमेंट वाले वर्तमान कार्य व्यवहार संभाल रही RWA 617 की स्वघोषित, जिन्होंने अपना निर्वाचन सिद्ध कर लिया, बड़ी समस्या है। स्वघोषित कार्यकारिणी की निष्क्रियता, चुनाव प्रक्रिया की अनिश्चितता तथा पारदर्शिता की कमी को देखते हुए सोसाइटी के जागरूक और सक्रिय नागरिकों द्वारा आप सबके द्वारा ये आम सभा GPM बुलाई गई। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस बैठक का उद्देश्य सोसाइटी में RWA 617 की स्वघोषित अवैध कार्यकारिणी समिति द्वारा जानबूझकर की जा रही व्यवस्थाओं जैसे कि वित्तीय धांधली, पानी की असमान आपूर्ति, कूड़ा मलबा गंदगी का लगातार बढ़ना, साफ सफाई का न होना और आम जन की सुरक्षा में होने वाली चूकों आदि के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करना, निष्पक्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना और मतदान प्रक्रिया को लोकतांत्रिक रूप देना और उसके क्या डेवलपमेंट प्लान के लिए सोचे है। हमारे अजीब की RWA जी, और जो जितने भी आज की जो ये कार्रवाई अब शुरू फंड मिलेगा कर रहे हैं, शुरू हो गई है। तो आज के जो मुख्य प्रस्ताव है, जो ये एजेंडा है, वो मैं बारी बारी से आप सबके बीच में रखूंगा। आप सबको हाथ खड़ा करके अभी जो 4 साल से समस्या हुई थी प्रधान की, प्रेसिडेंट की, वो शायद आज सॉर्ट आउट हो। उन्होंने इस सोसाइटी को सोसाइटी बनाया है। हम लोग तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय जो वो है सुरक्षा के माहौल में, डर के माहौल में, कुत्तों के माहौल में यहाँ पर रहते हैं। तो वो मेरे से बेहतर आपको इस बारे में बताएंगी। मैं चाहूँगा कि आप कुछ बाइक कहाँ पे घर पे जाम बन के आती थी, चुन के आती थी, इलेक्टेड होकर आती थी, हम लोग समस्या बताते थे, हमारा राइट दिखाते थे, बता सकते थे, हम मेंटेनेंस में देते थे प्रॉपर सब चीज़, वो सुनते भी थे, करते भी थे कार्रवाई। अभी वो RWA यहाँ पिछले 4 साल से चल रही है। RWA के नाम से जो अवैध कार्यकारिणी चल रही है, जो मतलब जनता के वोट से नहीं बनती वो, उसमें एक आदमी है, बाहर का आदमी है, सोसाइटी से बाहर का आदमी है, वो अपना आप यहाँ के आता है, यहाँ पे आके कुछ लोगों को लालच दे के, मतलब 5-6 लोगों को लालच दे देता है कि मैं आपको पद दे दूँगा, क्योंकि कार्यकारिणी बनाने के लिए कुछ मेंबर्स तो चाहिए। 5-6 लोगों को लालच दे के और एक कार्यकारिणी बना देता है अपना आप ही। मतलब सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, कोई GBM नहीं है, कुछ नहीं है, अपना आप एक बना के अपनी बंदरबाट करके मतलब उनको पद दे देता है लालच में, और अपनी RWA बना के लोगों को कोई पता नहीं है कौन नहीं है, तो कोई समस्या नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, बस यहाँ पे आके गुंडागर्दी है। एक तरीके से रूम बनाया हुआ है और उसमें बोलता है कि मैंने ये रूम जो है अपना पर्सनल पैसा लगा के बनाया, 20 लाख रुपए लगा के। फिर बोलते हैं ये किससे पूछ के बनाया, मैंने बना लिया। मतलब गुंडागर्दी एक तरीके से समाज की जो जगह है उसमें बनाया हुआ है। 20 लाख रुपये लगाऊंगा, 20 लाख मेरे को दो, मेरा वापस, तो मैं इसको छोड़ूंगा। कोई समस्या लेके जाता है, मैं कितनी बार गया हूँ समस्या लेके, भाई साहब ये गंदगी पड़ी है, ये नाली खुली पड़ी है, डॉग्स की बहुत बुरी व्यवस्था है, इसके लिए कुछ नहीं है। डॉग्स के लिए हम MCD में भी कंप्लेंट करके आते हैं, डॉग्स वाले आते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए, तो उनको करने नहीं देते, मतलब उनको करने ही नहीं देते, उनको छिपा देते हैं या उनको बोल देते हैं भाई कोई जरूरत नहीं है आप जाओ यहाँ से। मतलब
कोई सुनने का मतलब ही नहीं। हम जाते हैं, भाई साहब तू कौन होता है बोलने वाला? भाई हम भी तो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे भी तो राइट है। तू कौन होता है, तेरा क्या राइट? सोसाइटी में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं है सर। सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स भी इन लोगों ने अपने रखे हुए हैं, बदमाश टाइप के, उनको यूज करते हैं बदमाशी के लिए। मतलब कोई गार्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल गार्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल गुंडे हैं जो गार्ड भी हैं। गार्ड भी इन्होंने अपने पर्सनल रखे हुए हैं। उनको देख के सर हमें बहुत दुख होता था, इसलिए हमने ये मुहिम उठाई और समाज जगा हुआ था, कुछ भी कह लो। हमने खुद आगे आके समाज को जागृत किया, 10 लोगों का ग्रुप बनाया। आज हमारा ग्रुप ये 750 लोगों का है सोसाइटी का। जो उनका RWA का ग्रुप है, उसमें से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, उनको रिमूव करते जा रहे हैं। हालांकि वो मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें से रिमूव कर देते हैं। भाई उसमें पानी का मैसेज मिलता है, कोई सोसाइटी की सूचना है, वो सब छीन ले रहे हैं क्योंकि आपने आवाज क्यों उठाई। आप आफ्टर दैट क्या आपकी प्लानिंग है कि इसमें इनके अगेंस्ट कोई पुलिस कार्रवाई करवाएंगे? सर बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अभी हमने पुलिस कंप्लेंट दी भी है, लेकिन ये लोग क्या है, यहाँ पे अवैध वसूली करते हैं लोगों से, वहाँ पे जाके पैसे दे देते हैं। पुलिस ने भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम जाके पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेंगे। हम बिल्कुल आगे इस चीज़ के लिए तैयार हैं करने के लिए। यहाँ पर जो आप मीडिया वाले आ जाए, जरा आगे आ जाए। मीडिया वाले किस चीज से बात करना चाहते आज हैं? जो ये सभा बुलाई गई है, आम सभा RWA 617 के लिए बुलाई गई है। 2021 में यहाँ पर चुनाव हुआ था, उसके बाद यही माहौल के अंदर एक राउंड हमारा हो जाए, लेकिन 2023 से अब तक बहुत बढ़िया चुनाव नहीं, बहुत ही बढ़िया RWA यही राउंड एक लग जाएगा, बहुत बढ़िया जिसमें वो अवैध 10 मिनट की और परेशानी किया उन्होंने, जनता की कोई राय नहीं दी गई। यही आक्रोश नारा देना है, लूटने वाला बहुत सारे चैलेंज हमने पार किए। जब हमने इन मुहिम को उठाना चाहा और नारा देना है, लूटने वाला जाएगा, जमाना हमारा आएगा। हमारे परिवारों को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मान जाएंगे, मैं क्या उनका कोई दुश्मन। हम उन आरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने कि पानी बंद कर दो, खारा पानी। भाई तुम्हारे पास समरसेबल है, हमारे पास नहीं है। आज तक 15 साल से रह रही हूँ, समरसेबल नहीं है मेरे पास। और हम लोग कैसे परेशान हैं सिर्फ हम जानते हैं। यहाँ पे दूसरी बोरवेल हो रही है, आज तक किसी ने उसको ठीक कराने की नहीं सोची कि उसमें मशीन लगवा दे। उसमें TDS बहुत कम है, खारा पानी बहुत कम है। आपने TDS चेक किया उसका पानी करवाया गया? आप देखो रिकॉर्ड में, आप रिकॉर्ड में जाके देखो एक बारी। रखना तो हमें भी नहीं आता, ठीक है। मैं खुद जय से वहाँ पे एक शिव चौहान जी थे, उनसे जो उनके हेड थे, उनसे बात करके आई। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैडम लेकिन हम भी कामकाजी लोग हैं, क्या RWA का फर्ज नहीं कि वहाँ जाए और जाके बोले कि वो जो दूसरा बोरवेल है आप उसको ठीक कराओ। पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है, पर सॉल्व करना नहीं है क्योंकि हमें राजनीति करनी है। कैसे होगी बताओ? तुम्हारे पास समरसेबल है, इसलिए तुम वहाँ जाके एप्लीकेशन देकर आए, वहाँ घूस देकर आए हो कि भैया तुम समर दो, पानी बंद कर दो खारा। किससे पूछ के? मैं जाके वहाँ बंद करवा के वो लेटर देखो, वो लेटर है हमारे पास। विनीता जी गवाह हैं, अमित बमनिया जी गवाह हैं। हम तीनों जने गए, जब 4 दिन तक घर में पानी नहीं आया ना, तब हम गए। क्यों मांगे हम किसी से पानी? पड़ोसी से क्यों मांगे? ये बेसिक नीड है, सामान्य आवश्यकता है किसी की भी। इसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं। इन्होंने इतना जलालत का काम किया है। पानी के लिए तो आपके RWA के अलावा आपके निगम भी थे, उसमें आप क्यों नहीं गए? मैं जहाँ तक मेरी पहुँच हुई, जहाँ तक मुझे समझ हुई, मैं DDA गई हूँ। जाके तुरंत खड़े पैर वहीं के वहीं, मैं वहीं खड़ी थी और यहाँ पानी आ गया था। और नहीं विश्वास, आप विनीता जी खड़ी है, अमित बमनिया जी उनसे जाके पूछिए, ठीक है। खारा पानी जिसको कोई यूज भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो आज का कोई कल्चर है नहीं, क्या करें सर? यहाँ 15 साल से पुराना कल्चर है, ठीक है। यहाँ 15 साल पहले भी खारा था और आज भी खारा है। हमने बाल्टियों से, मैंने बाल्टियों से टंकी भरी है, 700 लीटर की, 700 लीटर की टंकी मैंने भरी है। जेबी भाई साहब आप गवाह हो, हमने पर्सनल टैंकर ऐसे, भैया आ जाओ आ जाओ, ये हालत है। जो कि किसी भी पीने योग्य नहीं है। उस TDS का अगर हम जांच करने के लिए DDA में भी गए, जल बोर्ड में भी गए। पहले हमने DDA में उसकी जांच कराई, वो TDS 2750 है। दूसरी बार हमने उसका TDS की जांच कराई, वो TDS 3000 है। जो कि एक गवर्नमेंट का एक प्रावधान है कि जहाँ 400 साढ़े 400 से ज़्यादा TDS होता है वो नॉट यूजेबल है, जो कि हमें मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में भी सिर्फ आधा घंटा पानी आता है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है।
उसके लिए अपने विधायक रविंद्र जी से भी बात की, जो अभी जुड़ के आए हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में आपका जो पानी का कार्यक्रम है उसको टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और जल बोर्ड से भी हमें आश्वासन मिला है अभी करंट में कि जो आपका समर्सिबल है जिसका TDS 250 से 300 है, जो योग्य है, जो जल बोर्ड की तरफ से यहाँ लगाया गया है। नया एक पंप नई मशीन लगाने का प्रपोजल रखा है उन्होंने, जो कि बोरिंग हो चुका है। और उसका ये प्रावधान है कि हम 3 से 6 महीने के अंदर इसमें जो ग्राउंड वाटर का TDS है इसमें काम है, इसको हम चालू कर देंगे। धन्यवाद। आप इसमें आपने ये प्रॉपर्टी को चेंज किया, कमर्शलाइज किया है या रेसिडेंशियल में ही वो वर्किंग कर रहे हैं? सर रेजिडेंशियल में ही वर्किंग कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे नियर बाय जो DD की तरफ से हमें मार्केट मिलनी चाहिए थी बनके, अभी हमें वो अवेलेबल नहीं हुई है। तो हमारी जो डेली नीड्स की और सोसाइटी की जो डेली नीड्स की आवश्यकता होती है वो कमर्शियल एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही है और करवाना हमारी मजबूरी है।